दोस्तों कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों को हल करने वाले हैं। 3-4 सवाल हैं जो हमेशा एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। बड़े ही रोचक, बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं। आप जरा अपने पास नोटबुक और पेन जरूर रखना ताकि इनको साथ के साथ नोट करते जाना, और जब भी इसी तरह का प्रश्न आ जाए तो आप उसको हल करने में कभी भी हिचकिचाना मत, कभी भी झिझकना मत। ठीक है, पहले प्रश्न को हम हल करते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन स्क्रीन पर दिया है कि 34 पुरुष जो है वो किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। एक लेबर का जो है ग्रुप है भाई, 34 जने हैं, उसमें 34 आदमी हैं। उस किसी कोई काम को वो 15 दिन में कर सकते हैं। अब दोस्तों कोई काम है वो 15 दिन में करते हैं। अब 34 जनों की लेबर बहुत बड़ी होती है, एक बड़ी तादाद है दोस्तों। ये आप समझते हो ना इस बात को, 34 जने लेबर होती है भाई। अब एक एक का लेबर का 500-500 रुपया चुकाना पड़ जाए तो आप कितना हिसाब लगा लो, 34 गुना 500 कितना हो जाएगा। तो मतलब, और काम कितने दिन करना है उनको, 15 दिन पूरा करना है। 15 दिनों में वो काम पूरा करना है तो बहुत बड़ा हो जाएगा भाई इस हिसाब। तो अब पूछता ये है कि 3 आदमी उस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं। अब एक मेरे को बात जरूर बताइएगा कि जब 34 आदमी, 34 पुरुष किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं तो एक आदमी उस काम को कितने दिनों में करेगा। अब ये भी पता होना चाहिए भाई, एक 34 पुरुष तो 15 दिन में कर रहे हैं, लेकिन एक आदमी की बस की बात तो नहीं है भाई, वो तो बड़े दिन लगा देगा। 34 गुना 15 हो जाएगा, उसको 15 गुना 34 दिन करने पड़ेंगे। अब 34 आदमी कर रहे थे, अब एक ही आदमी को वो काम करना है 15 दिनों वाला काम जो है वो कितने दिनों में करेगा, वो 34 गुना दिनों में करेगा ना। समझते हो ना इस बात को आप। तो 3 आदमी कितने दिन में करते हैं। सबसे पहले हम इसको हल किस तरीके से करेंगे, जब 34 पुरुष 15 दिन में करते हैं तो एक पुरुष कितने दिनों में करेगा, 15 गुना 34 दिनों में करेगा। भाई मेरी बात समझ लो आप ध्यान से प्लीज इसको देखिए। तो आगे पूछता क्या है कि 3 आदमी इस काम को कितने दिनों में करेंगे। ये आ गया इतने दिन। समझते हो भाई, एक आदमी के कितने दिन आ गए, 34 गुना दिन हो जाएंगे भाई। ठीक है, अब 3 आदमी उस काम को कितने दिनों में करेंगे, तो 15 गुना में 34 और बटे में, टोटल दिन के बटे में 3 कर लो भाई। टोटल दिन के बटे में जब एक आदमी के दिन इतने हैं तो 3 आदमियों के दिन कितने होंगे। समझते हो ना, ये बड़ा इजी है, बड़ा रोचक है, और सवाल अक्सर जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं सभी में पूछा गया है। ठीक है भाई, ये एक आदमी के इतने दिन है तो 3 आदमियों के वो सारे दिन उसमें बांट दो। ठीक है, 3 से 15 को काटोगे 5 बार। ठीक है भाई, 34 पांचा कितना होता है, 34 पांचा होता है 100, 5 से 15, 5 का 20, 170 होता है ना। 4 5 20, 2 5 से 15 और 2 17। तो कितने दिन में करेंगे भाई, 170 दिन में करेंगे, जो कि हमारा ऑप्शन कौन सा है, ए ऑप्शन है। ठीक है भाई, कौन सा ऑप्शन दे रखा है, 170 दिन ए ऑप्शन में किए हुए हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सब आपके बड़े ही सही तरीके से समझ आया होगा। चलिए अगला एक और प्रश्न है जिसको हम हल करने वाले हैं। कहता है कि किसी बस में, अब कोई बस है भाई, बस के अंदर सवारियां होती हैं, सभी होते हैं, बच्चे भी, बुजुर्ग भी, माताएं बहनें सभी होती हैं, पुरुष भी होते हैं। ठीक है, लेकिन यहां उन्होंने दे रखा है 2 ही संख्याएं दे रखी हैं, एक तो स्त्रियों की एक पुरुषों की। संख्या का अनुपात दे रखा है। क्या दे रखा है, अनुपात दे रखा है। स्त्रियों और पुरुषों की संख्या का अनुपात है जो, ठीक है भाई, स्त्रियां ऐसे ही करता है, स्त्रियां ऐसे ही डालता हूं चाहिए। ठीक है भाई, वैसे तो मैं हिंदी नहीं पढ़ाता हूं, कई बार क्या है जब तक टूट जाता है हिंदी से नाता कई बार हम पीछे हटा लेते हैं, तो जो बड़े मुश्किल शब्द होते हैं वो थोड़ा सा उनको लिखना भूल जाते हैं। स्त्रियां कितनी हैं, 2 हैं। पुरुष कितने हैं, पुरुष 3 हैं। किसी बस के अंदर, ये बस के अंदर पुरुषों और स्त्रियों की संख्या का अनुपात दे रखा है। अब इसको एक्स कर लेना, इसको भी एक्स कर लेना, वो टोटल हो जाएगा जितना भी हो जाएगा। इस स्त्रियां और पुरुष इस तरीके से बैठे हैं। ठीक है भाई, इस हिसाब से बैठे हैं। चलिए अब कहता है कि 120 पुरुष और आ जाने पर जो अनुपात है वो उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो ये मान के चलिए आप स्त्रियों को फीमेल कर लो, पुरुषों को मेल कर लो। ठीक है भाई, तो मान के चलिए ये 2x है और ये 3x है। अब कहता क्या है कि जो एक पुरुष है वो 120 और, नहीं सॉरी, 120 और स्त्रियां आ जाने से जो अनुपात है, 120 स्त्रियां और सवार हो गई हैं और उनके आने से जो अनुपात है वो 3/2 हो जाता है, यानी उल्टा हो जाता है। ठीक है भाई, क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। जो 2/3 था वो 3/2 हो जाता है। कितनी स्त्रियां और चढ़ गई बस में, 120 स्त्रियां और चढ़ गई बस में। ठीक है भाई, वैसे तो इतनी तादाद होनी नहीं चाहिए बस के अंदर, तो ज्यादा से ज्यादा 100-150 सवारी होती है। कोई होगी भाई लंबी बस, ट्रेन की बात कर लीजिए, चलो ट्रेन में है मान लो, है ना। ठीक है, तो इनको क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे भाई। कितना कर दोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाएगा 4x। हमें बताना क्या है, पुरुषों की संख्या बतानी है। पूछता है कि पुरुषों की संख्या बताइए। 4x प्लस 12 दूने 24 होता है, 240 आया, 3 की 9x। अब ये x वाला उधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 240 बराबर है 9x घटा में 4x। क्या हो जाएगा, घटा में 4x। ये 4x ऊपर चला गया, इसके पीछे लग गया, घटा में आ जाएगा, यहां प्लस का था। तो अब आया 240 स्क्रीन पर दिख रहा है ना भाई, 240 बराबर है 5x। अब x किसके बराबर है, 240 बटा 5। ये 5 इसके नीचे ले आओ, कितना आया भाई, कितना आया, काट छाट के जितना भी आया उसको लिख दो। 5 चौका 20, 5 8 40, कितना आया भाई दोस्तों, 48। तो ये किसकी संख्या आ गई, ये अनुपात जो हमने निकाला था। अब 2x तो मानी थी फीमेल की, अब 3x मानी थी मेल की, है ना। तो इसको 48 से 2 गुना 48 हो जाएगा और 3 गुना 48 हो जाएगा, है ना। 48 गुना कितना होता है, 96, और 48 दिया कितना होता है, 144। 8 दिया 24, 4 12 और 2 14, यानी
अब पूछता क्या है कि पुरुषों की संख्या बताइए। तो पुरुषों की संख्या शुरुआत में कितनी थी, अब भी 144 है, पहले भी 144 ही बैठे थे, बस या ट्रेन में लगा लो। अब स्त्रियां, अगर स्त्रियों की संख्या अब पूछ लेता कि 120 स्त्रियां और आ जाने पर स्त्रियों की संख्या कितनी है, तो 96 तो पहले ही थी, 96 के अंदर 120 और जोड़ लेना, जितनी भी आती है वो लिख देना भाई, है ना, जितना भी जोड़ आएगा वो लिख देना। अगर पूछ ले कि बस में अब टोटल सवारियां कितनी है, बस में या ट्रेन में अब टोटल सवारियां कितनी है, नहीं 120 स्त्रियां और सवार हो चुकी हैं, अब बस के अंदर या ट्रेन के अंदर टोटल सवारियां कितनी है, तो आप इनको जोड़ लेना, 96 को और इन दोनों को आपस में जोड़ करने के बाद जो भी आता है, ठीक है, समझते हो। अगर आपको ये निकालना आ गया तो आपको पूरा सवाल हल आ जाएगा, पूरा सवाल का हल आसानी से समझ आ जाएगा कि किस तरीके से आगे करना है, ठीक है। एक अन्य सवाल को हम हल करते हैं, जिसका हमारे पास दे रखा है कि 15 कुर्सियों का मूल्य 4950 रुपए है, ठीक है भाई। 15 कुर्सियां दे रखी हैं और उनका मूल्य क्या है, 4950 रुपए दिया हुआ है। अब भाई कुर्सियों का मूल्य निकालना है। अब ऐसे ही कितनी 7 कुर्सियों का मूल्य बताइए। 15 कुर्सियों का मूल्य दे रखा है 4950 रुपए, यानी 5000 में से कितने कम है, 50 रुपए। अब 15 कुर्सियां दे रखी हैं और उनका मूल्य दे रखा है 4950 रुपए, ठीक है। तो एक कुर्सी का मूल्य कितना आएगा भाई, मेरे को ये सबसे जल्दी बता दीजिए। 4950 तो था 15 का, जैसे हमने 34 पुरुष बराबर 15 दिन लिखा था कि वो 34 पुरुष 15 दिन में काम करते हैं, तो एक पुरुष कितने दिनों में करेगा, मल्टीप्लाई हुआ था या डिवाइड हुआ था, वहां लॉजिक अलग था, यहां लॉजिक अलग है। अब 15 कुर्सियां हैं 4950 की, तो एक कुर्सी कितने की होगी, बटा में 15 कर दोगे भाई, सीधी सीधी बात है ये, ठीक है, ये बेसिक चीजें हैं। तो 7 कुर्सियों का मूल्य बताइए, 4950 और बटा में 15 गुना में 7, ठीक है भाई। ध्यान रखना इस बात का, 34 पुरुष किसी काम को 15 दिन में कर देते तो एक पुरुष के लिए काम ज्यादा हो जाएगा ना, वो ज्यादा 34 गुणे दिन में करेगा। अब यहां कुर्सियों को डिवाइड करना है, जितना मूल्य दे रखा है 15 का, तो एक का कितना होगा, बटा में 15 आ जाएगा, तो 7 का एक का कुर्सी का मूल्य तो गुना 7 कुर्सियों का मूल्य हो जाएगा, है ना। काट लो भाई, इसको काट दीजिए भाई, कितना आया, 15 या 45 होता है 4, 15 या 45, 330 आया भाई। एक इसका आ गया 330 बार काट दोगे 15 गुणा 4950 पर, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करके लिख लो 7 0 7 या 21 7 या 21 और 2 23, ऐसा ही होता है भाई, 7 0 7 या 21 2 7 21 और 2 23, 2310 रुपए आया भाई। अब 7 कुर्सियों का मूल्य कितना आया, 2310 रुपए, जो कि ऑप्शन बी में दे रखा है भाई। मैं उम्मीद करता हूं ये आपको समझ जरूर आया होगा, ठीक है। 2310 रुपए जो 7 कुर्सियों का मूल्य है। अब एक अन्य प्रश्न लास्ट वन भाई, लास्ट वन एक और कर दो, बहुत जरूरी प्रश्न है ये, ठीक है। प्रश्न को पढ़ते हैं, मैंने एक कंपाउंड इंटरेस्ट वाला सवाल करवाया था, बहुत जरूरी है, वो देख लेना जरूर किस तरीके से किया था हमने उसको। अब एक अन्य सवाल है, बहुत इजी सवाल है, बहुत ही बड़ा रोचक सवाल है। 2 सालों की 13,000 रुपए की एक राशि है, 2 सालों के लिए 13,000 रुपए की राशि है, 10% वार्षिक ब्याज, नहीं सॉरी 15% वार्षिक ब्याज है। ब्याज कितना दे रखा है, 15% वार्षिक ब्याज के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज और सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। भाई कल मैंने आपको एक सवाल में बताया था कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है और सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट होता है जो केवल मूलधन पर ही लगाया जाता है बार बार। अब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, जो ब्याज पर भी ब्याज लिया जाता है, ब्याज पर भी ब्याज जुड़ता है, ठीक है भाई। तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो ज्यादा होता है, सिंपल इंटरेस्ट कम होता है, ठीक है। 2 सालों के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा होगा और सिंपल कितने भी सालों के लिए, कितना भी समय क्यों ना हो, ठीक है, हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा ही होगा। तो यहां इन्होंने अंतर पूछा है। अब हमारे पास इन्होंने पी यानी प्रिंसिपल मूलधन राशि कितनी दे रखी है, 13,000 रुपए दे रखी है भाई, कितनी दे रखी है, 13,000 रुपए, और रेट कितना दे रखा है, 15%। रेट कितना दिया हुआ है, टाइम कितना दे रखा है, 2 सालों का, 2 ईयर्स, ठीक है, समझते हो। तो इनका अंतर किस किस का अंतर निकालना है भाई, अंतर कंपाउंड इंटरेस्ट घटा में सिंपल इंटरेस्ट। सीधी सी बात है, कंपाउंड ज्यादा होता है, सिंपल कम होता है, तो एक तरीका लिख लेना, ठीक है। ये होता है P इंटू में R² बटा में 100, बस हो गया सवाल, हो गया, सीधा अंतर आ गया, ठीक है भाई। इस तरीके से ये देखिए 13,000 है, कितना है 13,000 गुना में R² कितना होता है, अब 15 R² क्या है, 15 गुना में 15 हो जाएगा, यहां लिख लो 15 गुना में 15 और बटा में 100 गुना में 100, ठीक है। ऐसा ही लिखना पड़ेगा, इसका दोनों का स्क्वायर है, सॉरी ये बार था स्क्वायर, ठीक है। तो R की जगह तो 15 है और 100 की जगह 100 ही है, 100 का 15 का दोनों को 2 बार लिख लिया, 1 2 2 बार लिख लिया खोल के, 3 0 से 3 0 1 2 और 1 3 कट गई, है ना। अब इनको और काट दो, जो कटते हैं, तो 5 दिए 15, 5 को 2 बार काटोगे, ठीक है। अब ये कट गया 1.5 पे कट गया ना, कितने पे कट गया, 1.5 पे, समझते हो, सीधी सी बात है। वैसे भी आप 0.1 घटा के या पॉइंट लगा सकते हैं, 0 हटा के। तो अब आया 15 गुना 13 गुना 1.5, 15 3 कितना होता है, ये थोड़ा कैलकुलेशन है, 15 3 45, 4 15 और 4 19, 195 होता है भाई, है ना। 15 3 45, 4 15 और 4 19, और उसको 1.5 से गुना करना है भाई। कितने से गुना करना है, कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 1.5 से, तो 15 से कर दो, बाद में पॉइंट हटा के 0 लगा देंगे, है ना। 0 हटा के पॉइंट लगा देंगे, 5 5 25 और 19 5 95 और 2 97, है ना, 195 और आ गया। तो ये आ गया 7 5 12 9 9 11 और 1 9 18 और 1 19, ठीक है।
और ये आ गया 2 और ये आ गया 5। अब 0 अपन एक पॉइंट था तो वो पॉइंट यहां लगा दो। अब आया कितना भाई, कितना आया इनका इंटरेस्ट, सिंपल और कंपाउंड का जो अंतर है इंटरेस्ट का वो कितना आया, 292 रुपए 5 पैसे, इतना अंतर आ गया भाई। ठीक है, बहुत छोटा सा सवाल है, देखने में थोड़ा लगता है टफ है लेकिन बहुत ही सिंपल सवाल है। ठीक है, उम्मीद करता हूं दोस्तों ये समझ आया होगा।